तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दर्शकों, पहले आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम परम एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। अधिक मास, जो कि सभी महीनों का राजा कहलाता है, इसी अधिक मास में इस बार पूरे 19 साल के बाद यह व्रत पड़ा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार परम एकादशी पर विशेष दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अति दुर्लभ संयोग पूरे 19 साल बाद आज बन रहा है। ऐसे में आज परम सिद्ध 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गंगा स्नान, ब्राह्मणों को दान, बच्चों को किताबें जरूर दान करें, मछलियों को आटा खिलाएं। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, ऐसे में पूजा दान करने के बाद परम एकादशी कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शनि दोष दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी सहित श्री विष्णु, श्री गणेश और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आज के कथा के समापन में परम एकादशी के कुछ विशेष नियम और कुछ अचूक उपाय बताएंगे, जिसे आप विधि पूर्वक करके अखंड सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस पावन दुर्लभ शुभ अवसर का लाभ जरूर उठाएं। अगर आपने हमारे वीडियो को आधे पर ही छोड़ दिया है तो आप निश्चित ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इस कथा को पूरा सुने और अंत में जो मैंने विधि और नियम बताए हैं उसे भी सुने और करें, तो अवश्य ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। एक दिन राज्यसभा में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी क्या विधि है, इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक से सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु का दीप, धूप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी।
किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। भूखी रहने के कारण वह निरंतर दिन पर दिन कमजोर होती चली गई और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने स्त्री के दशा को देखा तो उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे धन देने से मना कर देते हैं और मैं यह देख रहा हूँ कि तुम निरंतर दिन पर दिन सूखती जा रही हो। मैं अपने आप को बहुत धिक्कारता हूँ कि मैं अपने पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जैसे पुरुष का रहने का कोई मतलब नहीं। यदि मैं अपने पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मैंने विवाह ही क्यों किया। मैं ऐसा सोचकर बहुत दुखी होता हूँ। हे प्रिय, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। उनका बहुत ही सेवा सत्कार किया, जिससे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन करने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का पालन किया था, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाढ्य का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं।
जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचना अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उसे रहने के लिए दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री कृष्ण के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह थी परमा एकादशी की व्रत कथा। और अब अगर तुम इस व्रत कथा को सफल बनाना चाहते हो, इस व्रत को सफल करना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान श्री गणेश की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन करते हुए आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी, ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी कि वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत के पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जब बूढ़ी माँ मर गई, तब उसे लेने के लिए यमलोक से दूत आ गए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। उसने कहा कि मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु का पूजा किया, श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय श्री गणेश की कथा नहीं सुनी, इसीलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ ने भगवान विष्णु से जीवन दान मांगती है ताकि वह एकादशी का व्रत ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी का व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बूढ़ी माँ को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माँ को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी। इसी तरह उन्होंने पूरे 2 साल तक एकादशी व्रत का पालन किया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माँ को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा, तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या की गीत गाएंगे। जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे, उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। श्री गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर
बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बूढ़ी माँ का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। हे भगवान विष्णु, आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कथा अत्यंत पसंद आई है। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।